नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में, लॉकडाउन चिट चैट में। जी हाँ, आज के इस सेशन में हमारे साथ विशेष मुंबई से दो दिग्गज कलाकार जुड़े हुए हैं। एक एफएम के अनाउंसर हैं और दूसरे संगीत जगत से जुड़े हुए हैं। तो दोनों ही विशेष महान आर्टिस्टों का हमारे इस लाइव सेशन में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। स्वागत है आनंद जी, स्वागत है अजाम अली जी। धन्यवाद। नमस्कार सभी धन्यवाद। नमस्कार। हमारे जो सुनने वाले हैं, देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, उन सभी का मैं भी स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। और मुझे एक अवसर मिला है कि इतने लोगों से एक साथ जुड़ने का। यूं तो पूरे जीवन भर माइक्रोफोन के माध्यम से जुड़ते रहे हैं, लेकिन आज ये दूसरे तरह का अवसर है और दूसरा समय है जिसमें हम अपने अनेक साथियों से, अनेक मित्रों से और देश के दूर दूर तक जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनसे जुड़ने का अवसर मिला है। और इस अवसर के लिए भाई रमेश जी, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने इस प्रोग्राम में अपना टाइम दिया और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि आप एफएम से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और पुराना नाता भी है। आप यहाँ पर माउंट आबू आए और अपनी विशेष जो है अनुभव हमारे साथ साझा किया था, वो यादें अभी भी वापस ताज़ा हो रही हैं, तो अच्छा लग रहा है हमें। और मैं फिर से आपको जोड़ना चाहूँगा, अभी मैं अजाम अली जी से जोड़ना चाहूँगा। स्वागत है अजाम अली जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। जी बहुत जी जी जी। धन्यवाद आप सभी का, सुनने वालों का। जी, फरमाएं। हाँ। मैं चाहूँगा कि जैसे हमारी मुलाकात मुंबई में हुई थी और वहाँ पर हमने रिकॉर्डिंग की एक कॉन्फ्रेंस में, और बड़ा अच्छा लगा जी, आपके साथ बातें जी, करते हुए। जी। और वही यादें फिर से ताज़ा हो रही हैं। तो हम लोग आज बातें करेंगे लॉकडाउन चिट चैट में। तो सबसे पहले फिर से मैं आनंद जी से जोड़ना चाहूँगा कि उनका एक्सपीरियंस क्या है। आनंद जी, मैं सबसे पहले आपसे जोड़ना चाहूँगा कि एक तो अनाउंसमेंट हो गया जैसे कि लॉकडाउन का, और सब कुछ मना, ये बिल्कुल दूसरी तरह का था। पहले हम जैसे कि भारत बंद, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि भाई थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, दूसरे दिन फिर खुल जाता है। लेकिन ये जो लॉकडाउन था, ये पूरा पैकअप था, रूम के अंदर बंद रहने की बात हो रही थी, और 1-2 दिन की नहीं, बड़ा लंबा समय था। और तो इसमें काफ़ी चैलेंजेस हमारे बीच में आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या चैलेंजेस आपने फेस किया एज़ ए उद्घोषक, अनाउंसर, मीडिया पर्सनैलिटी के रूप में? देखिए, ये जो समस्या आई है सिर्फ देश की नहीं है कि देश बंद हो गया और अगले दिन फिर से आरंभ हो गया, गतिविधियां आरंभ हो गई। ये जी। समस्या ग्लोबल है, पूरी दुनिया में समस्या है। और हम भाग्यशाली हैं कि इसका दुष्प्रभाव हमारे देश में बहुत कम पड़ा है। और हमारे देश का जो नेतृत्व है, जिन्होंने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से इस आपदा को सुलझाने के लिए कदम उठाया। हुँ, पहले दिन जनता कर्फ्यू लगाया और पूरे देश से आह्वान किया कि आप हुँ, घरों में बंद रहें, सिर्फ एक दिन के लिए, 24 घंटों के लिए। हुँ, हुँ, 24 हुँ, घंटों के दौरान लोग अपने घरों में बंद रहे और पूरा साथ दिया। एक तरह का हुँ, ट्रायल था, एक तरह हुँ, का प्रयोग था जो बड़ा हुँ, सफल रहा। देश को लगा कि पूरा देश एक साथ हो सकता है। फिर कुछ एक दिनों में घोषणा की गई कि 21 दिनों का लॉकडाउन होगा, यानी हुँ, लोग अपने घरों में रहेंगे। जो आवश्यक सेवाएं हैं वो केवल जारी रहेंगी, जिसमें डॉक्टर्स की सेवाएं हैं, या हुँ, हुँ, सफाई कर्मी है, पुलिसिंग है, पैरामिलिट्री फोर्स है। इस तरह की सेवाएं बड़ी तत्परता से हो रही थी। कठिन हुँ, काम था जिस ढंग से ये कोरोना वायरस फैल रहा था। तो ऐसे हुँ, कठिन समय में कैसे सुलझा जाए, एक ही विकल्प था कि लॉकडाउन हो और सोशल डिस्टेंसिंग हो। लोग अपने घरों में रहें, दूरियां बनी रहें, मन की नहीं तन की दूरियां बनी रहें। और यही सुरक्षा है, क्योंकि वायरस तन से तन तक फैलता है, ये मन का हुँ, वायरस नहीं है। हुँ, लेकिन हुँ, लॉकडाउन होने के बाद जब लोग घरों में हुए, आपस में हुँ, बात करते हुए कुछ बातें समझ में आई, तो जैसा हुँ, लगता था एक मन का वायरस और तैयार हो रहा है। इस मन के वायरस को कैसे दूर किया जाए, एक समस्या थी। जी, लेकिन अपने मित्रों की, चूंकि हम मीडिया में हैं, मीडिया के माध्यम से लोगों की प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं, व्हाट्सएप हुँ, पर देख रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पर जो देखने को मिल रहा है कि हुँ, हुँ, किस तरह से लोग या तो व्यथित हैं या इसको मजाक में ले रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस समस्या के समाधान के लिए बड़ी हुँ, तत्परता से, बड़ी लगन के साथ काम किया। मैं कुछ एक चीजें बताना चाहूंगा कि जी, जी, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, कैसे निदान हो,
समस्याएं जो अपने घरों में हैं, बिल्डिंग्स में हैं, फ्लैट्स में हैं, बंगलों में हैं, उनके लिए तो सुविधाएं थी, वो टहल सकते थे, घूम सकते थे, उनके पास सारे संसाधन थे। लेकिन कुछ वर्ग ऐसा है जिसके पास सीमित संसाधन है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, आने जाने की व्यवस्था नहीं है। मुंबई जैसे शहर में 10 बाई 10 के कमरे में 10 लोग रह रहे हैं, वो भी शिफ्ट में रहते थे, 20 लोग रहते हैं, 10 दोपहर की पाली में तो 10 रात की पाली में। तो बड़ी कठिनाई की अवस्था थी, वो कहाँ जाए, कैसे रहें, टॉयलेट कॉमन है, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई वो बड़ा कठिन हो गया। फिर समस्या आई, उनके पास जो संसाधन थे, पैसे खत्म हो गए, भोजन खत्म हो गए। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर सरकार ने बड़ी सुविधाएं मुहैया की, लोगों तक अनाज पहुंचाना, उन तक दवाओं का प्रबंध करना, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और दूसरा सबसे बड़ा जो अपने देश की विशेषता है, देश एक परिवार की तरह उठ खड़ा हुआ, पूरे परिवार में, यानी देश को हम परिवार मानते हैं, मुंबई तो एक बड़ा परिवार है, 1.5 करोड़ आबादी का शहर किस तरह से रहे, किस तरह से जीवित बच पाए, इसके लिए जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उन्होंने पुरजोर कोशिश की। लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, भोजन तैयार किया, गलियों गलियों में पहुंचे, जहां पर लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है उन तक भोजन पहुंचाया, जिनके पास घर तो हैं लेकिन भोजन नहीं पहुंच रहा है उन तक बना बनाया भोजन पहुंचाया। ऐसे लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उन तक जो दिक्कतें हैं उन तक उन लोगों ने एक तरह से कहा जाए कि अनाज और जो भोजन की आवश्यक सामग्री है सब कुछ पहुंचा दिया। उनका जीवन सरल हो गया है। तो पूरे मुंबई में कहीं पर भी कोई भोजन नहीं प्राप्त कर रहा है। इवन एक बड़ा सुखद अनुभव रहा कि पुलिसिंग यानी पुलिस सेवा दिन रात चल रही, पुलिस कांस्टेबल्स, पुलिस के अधिकारी दिन रात सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो, ये पुलिस के लोग भी, कांस्टेबल्स भी भूखे रह जाते हैं। जिस बिल्डिंग के नीचे उनकी ड्यूटी है उस बिल्डिंग के लोग भोजन तैयार करके उन तक पहुंच रहे हैं, उन्हें भोजन करा रहे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरह ये लगा इस लॉकडाउन पीरियड में कि लोगों की आवागमन की गतिविधियां न्यूनतम हुई हैं, लेकिन लोगों की मन की गतिविधियां व्यापक हुई हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये बताना चाहूंगा, ऐसे समय में लंबे समय से अपने घर में रहते हुए अपने साथ रहने का एक गहरा अनुभव हुआ। अमूमन हम लोग बाहर दौड़ते रहते हैं, दुनिया में दौड़ते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, सुबह से उठे और योजनाएं बन जाती हैं कि शाम तक कहाँ कहाँ जाना है, कितना दौड़ना है, और थक हार कर जब घर आते हैं तो सोचने का समय भी नहीं मिलता है। लेकिन जब हम अपने घर में रहे, अपने घर में बैठे, तो अपने साथ बैठने का अवसर मिला। जो अपने साथ बैठने का अवसर है, अगर इस तरह कहें तो अपने अंदर झांकने का अवसर है, अंतर यात्रा करने का अवसर है, अपने अंदर देखने का अवसर है। अब आप ये कहेंगे कि अपने अंदर देखना क्या होता है, अंतर यात्रा क्या होती है? जो जगत है, जो दुनिया है, जो संसार है, जो प्रकृति है, वो बाह्य जगत है। एक हमारा अंतर जगत है। अंतर जगत में हम किस तरह रहते हैं और बाह्य जगत में किस तरह रहते हैं। एक चीज स्पष्ट कर दूं, हम भी इस प्रकृति के अंग हैं और 5 तत्व से बने हुए हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्व हैं, धरती तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व। इन सारे तत्वों से ही मिलकर हम बने हैं और इन्हीं तत्वों में मिल जाते हैं। तो इस तरह हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, लेकिन एक व्यवस्था है कि हम हैं, मैं हूं, मेरा शरीर है, मेरा तन है, और इस तन के साथ मेरा मन है, और इस मन के साथ तीसरी जो वस्तु है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं वो हमारी चेतना है। तो इस तन को हम बाहर नहीं ले जा रहे हैं और इस मन को अनंत यात्रा पर ले जा सकते हैं। जब चाहें इसे ले जा सकते हैं, जब चाहें रोक सकते हैं। लेकिन चेतना की वस्तु है जिसकी बात हम कर रहे हैं। जैसे इसको समझने के लिए आप बर्फ को लें, बर्फ तन हो गया, बर्फ जब पिघलता है और बहने लगता है तो वो मन हो गया, और जब पानी, बहता हुआ पानी वाष्पित हो जाता है, वाष्प में हो जाता है, वो हमारी चेतना बन जाती है। तो ये बर्फ की जो 3 अवस्थाएं हैं, बर्फ को देख सकते हैं, छू सकते हैं, मन को देख सकते हैं, मन का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जो वाष्प अवस्था है उसे हम देख नहीं पाते हैं, वही चेतना है, उसका अनुभव कर पाते हैं। जैसे कि एक बड़ी मजेदार चीज मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि मैं लंबा तो नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको मैं फिर जोड़ना चाहूंगा।
थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अजय, अच्छा ठीक है, मैं अपनी बात दूसरे स्पेल में करूंगा। जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद प्रकाश जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। और आखिरी में जो आपने एग्जाम्पल दिया बर्फ़ का, जो बर्फ़ सॉलिड है, फिर उसके बाद वो लिक्विड है, फिर गैस है, ये तीनों चीज़ें हम लोग हमेशा सुनते भी हैं, लेकिन ये जीवन के साथ जुड़ा हुआ चेतना के साथ आपने जोड़कर एक बहुत ही सुंदर चीज़ बताने की कोशिश की है। और मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें हम लोग आगे आपसे सुने जरूर। अभी मैं चाहूँगा कि अजम अली जी से बातें करेंगे। और अ, अजम जी, स्वागत है फिर से एक बार, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप सिंगर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, काफ़ी मुंबई में आप काम कर रहे हैं बहुत समय से। और आपने ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए भी कुछ सिंगिंग किया हुआ है, कुछ गाने आपने बनाए हैं, और हमेशा आप तत्पर रहते हैं। अच्छा लगता है हमें संगीत में आपकी इतनी रुचि, और बच्चों को भी सिखा रहे हैं अभी भी। और बच्चों को जब जी सिखाते हैं तो नेचुरली एक जो टीचर का गुण है आपके अंदर है, और एक संगीतकार जैसे होते हैं उनके अंदर जो है वो चीज़ें, जैसे कि एक बारीकी से हर चीज़ को समझने की उनके अंदर क्षमता होती है। तो मैं चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के बीच में आनंद जी की बातें न रिपीट करते हुए आप अपना पर्सनल अनुभव ज़रूर सुनाइए। इस लॉकडाउन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी जी जी। और सरकार ने बहुत जल्दी इसका मतलब जो निर्णय लिया कि एकदम से लॉकडाउन किया और ये सब, तो उससे बहुत फायदा हुआ है। एक तो ये कि बीमारी इंडिया में बहुत कम से कम, ना के बराबर, मतलब बिल्कुल नहीं है अभी। या देखा जाए तो अमेरिका वगैरह या बहुत सारे और फॉरेन कंट्रीज या कहीं भी आप देखिए तो इतने ज्यादा लोग मर रहे हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बट ये इंडिया में इतना अच्छा कर दिया है सब कुछ कि यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। और जो जिस समय पे उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई अभी लॉकडाउन कर रहे हैं तो करना अच्छा, लोग भी बहुत ही सतर्क हो गए, लोगों ने भी बहुत ही गंभीरता के साथ इस चीज को लिया। और बाकी के लोग भी जितने भी हैं, हमारे पुलिस कर्मचारी हों या दूसरे लोग हों, तो उन्होंने भी पूरी तरह से उसमें सहयोग दिया, जनता ने भी दिया। और सबसे पहली चीज़ ये कि ये लॉकडाउन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। इंसान की जो आम जिंदगी है राजेश जी, उसमें अगर वो इस तरह से चले तो बहुत अच्छा होगा। अमूमन क्या होता है, आम जिंदगी में लोग इस तरह से नहीं चलते। अभी कितना लिमिटेशन है, घर गृहस्थी वगैरह, मतलब बाकी चीजें जो है ना, बहुत अच्छा है। इंसान के खर्च मतलब बहुत ही कम से कम हो रहे हैं। और हाँ, तो वो सारी चीजें जो है ना, और एक घर परिवार में जिस तरह से कैसे चलना चाहिए, कितना खर्च होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, उस हिसाब से बहुत ही लिमिटेशन है हर चीज की, और बहुत ही अच्छा है। तो क्या जिंदगी में अगर इस तरह से आगे भी रहे तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो क्योंकि संगीतकार हूँ तो कुछ गा के कह पाऊंगा मैं। कैसे नजर मिलाए हम अल्लाह और भगवान से, सारी धरती कांप रही है कोरोना के नाम से, कोरोना से, कोरोना के नाम से, कोरोना के नाम से, कोरोना के नाम से। कैसे नजर मिलाए अल्लाह और भगवान से, सारी धरती कांप रही है कोरोना के नाम से, कोरोना के नाम से, कोरोना के नाम से। लॉकडाउन है जब तक यारों सबको घरों में रहना है, डॉक्टर है भगवान हमारे, जन जन से हमें कहना है। कैसे नजर मिलाए अल्लाह और भगवान से। बस इसी तरह से मैंने ये गीत गाया था और इस गीत को कंपोज किया था कि भाई थोड़ा सा जितने भी हमारे फंसे हुए हैं लॉकडाउन में, उनको थोड़ा सा ये मिलेगा इससे कि भाई चलिए ठीक है, कुछ ना कुछ तो आजम जी ने बना के हमें सुनाया और गाया। हल्का मोटिवेशन भी मिल जाए। जी हाँ, जी हाँ, मोटिवेशन वही चीज है। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि लॉकडाउन सही समय पे हुआ है, और जो भी कुछ हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, और हमारी आम जिंदगी के लिए भी बहुत अच्छा है, और वैसे देखा जाए तो सभी के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। अच्छा, और जैसा कि
आनंद जी ने जैसा कहा है, आनंद जी की वो सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं जैसा उन्होंने कहा है, और यही होना चाहिए और यही हुआ है। जी जी जी। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, पर्सनल एक्सपीरियंस बना, चैलेंजेस जैसे घर में रहना पड़ा आपको, कैसे आपने अपने आप को मैनेज किया, क्या मुश्किलें आई आपको? मुश्किलें तो बहुत सारी आई हैं। अब हम तो इंडस्ट्री वाले हैं, हमेशा बाहर ही रहते हैं। अब वो घर में मतलब एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि बाहर जाना सजा है। बाहर जाओगे तो आप पिटोगे, घर में रहोगे तो भी ठीक नहीं है, लेकिन ये फिर भी घर में कुछ ना कुछ तो मतलब अच्छा ही लगा परिवार में। और क्योंकि क्या होता है ना रवि जी के, हम लोग रेस्ट तो कर नहीं पाते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, रिकॉर्डिंग्स होती है, तो अब उसमें क्या है कि ये रेस्ट करना पड़ा 2 महीने, बहुत अच्छा। लेकिन अब बहुत हो गया, मतलब इतना भी ज्यादा रेस्ट, क्योंकि पूरी लाइफ में पहली बार ये 2 महीने, मतलब मैंने जो है तो 2 महीने तक बहुत अच्छी तरह से रेस्ट किया है। लेकिन अब जो है तो अब नहीं होता, मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया है जी। अजाम जी, बहुत ही अच्छी बात आप और अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच हमारे साथ अपने अनुभव को साझा करने के लिए। और लाइव सेशन में हमारे साथ काफ़ी लाइव मैसेज कमेंट्स भी आ रहे हैं, जैसे मेघा जी हैं, मीना कुमारी हैं, प्रकाश जी हैं, और बहुत सारे लोग लाइन से अपनी जो है नमस्ते लिख रहे हैं, ओम शांति लिख रहे हैं, प्यार भेज रहे हैं आप सभी दोनों को। तो हमारी ओर से आपको बहुत सारा प्यार कि आप इस लाइव सेशन में जुड़कर अपनी प्रतिक्रिया को दे रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप अपने सवाल भी रख सकते हैं, कोशिश करते हैं आपको सुनने का भी हमें पता है कि इस लॉकडाउन। जी हाँ, तो आइए फिर से मैं थोड़ी देर में अजाम अली जी से जोड़ना चाहूँगा। एक उनका जो है मुखड़ा प्यारा सा तैयार करके रखें, वोकल सिर्फ गा के सुनाए हमें बाद में। मैं अभी इस बीच आनंद जी को वापस जोड़ना चाहूँगा। आनंद जी, फिर से एक बार मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ, और बहुत ही अच्छी बातें आपने एक आत्मा की चेतना की बात आपने छेड़ी है, और उससे जो है सबको खुशी मिलेगा, और सबको एक, जैसे अजाम जी बोल रहे थे कि भाई 2 महीना हो गया, कंप्लीट रेस्ट हो गया, अब तो ये नहीं चाहिए। ऐसे में भी उनको किस तरह से तसल्ली मिले उस चेतना के साथ जुड़कर, वो हम चाहेंगे। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, आप एफएम रेडियो से जुड़े हुए हैं, काफ़ी काम किए आपने। जो एफएम का लॉन्चिंग हुआ उस समय भी आपने इसके लिए बहुत मेहनत की, और ऑल इंडिया रेडियो से एक बहुत बड़ा काम आपने किया एफएम लॉन्च करने में। और साथ ही साथ मुझे पता चला कि आपका जो है बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में जो स्कूल बुक है उसमें मैं उद्घोषक हूँ, ये कहानी आपकी लिखी हुई है, और आपकी कहानी उसमें छपी है, और जो बच्चे पढ़ेंगे और आगे उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि इस तरह से अनाउंसर बन सकते हैं हम भी। तो चलिए फिर से जोड़ना चाहूँगा आनंद जी, अपनी चेतना की बातें थोड़ा सा बताइए। जी, मैं जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनका स्वागत है, और उनका स्नेह हमें मिल रहा है, उन्हें धन्यवाद, उनका नमस्कार। और जो आपने एक बात छेड़ी कि मैं उद्घोषक शीर्षक से महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड में, महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड में मेरी संक्षिप्त आत्मकथा, मैं उद्घोषक शीर्षक से बच्चे पढ़ेंगे अगले 5 वर्ष के लिए। इस वर्ष किताब छपकर आ गई है। उसमें एक उद्घोषक का जीवन व्यक्तिगत रूप से कैसे हमने आरंभ किया, उद्घोषक का काम कैसे मुझे सराहना मिली, किन कठिनाइयों से गुजरा, किन से प्रेरणाएं मिली, क्या अर्जित किया, और क्या दे सकता हूं। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो इस बात को जाने कि उद्घोषक भी एक करियर है, और उद्घोषक वो बने तो जीवन में अपनी जगह बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है उद्घोषक का काम, उद्घोषक यानी कॉम्पेयर, तो उद्घोषणा को स्पष्ट कर दूं, एक होती है घोषणा और एक होती है उद्घोषणा। घोषणा क्या होती है? प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की, यह होती है घोषणा करना, किसी बात को पहली बार कहना। और उद्घोषणा होती है कि प्रधानमंत्री अब लॉकडाउन के संदर्भ में घोषणा करेंगे, ये होती है उद्घोषणा। तो उद्घोषणा के माध्यम से, कॉम्पेयर करने के माध्यम से, मंच संचालन के माध्यम से हम हजारों लाखों लोगों के हृदय में एक साथ जोड़ते हैं। और रेडियो माध्यम तो ऐसा है जो आजकल लॉकडाउन के पीरियड में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावी रहा है, कि इससे लोग घर में हैं, टीवी देखते हुए बोर हो रहे हैं और कुछ करते हुए सुनना चाहते हैं, तो रेडियो सुनने का जो लुत्फ है लोगों ने लिया है। और यही चीज हमने अपने पुस्तक में लिखी है, मैंने अपने
जीवनी में लिखी है, बहुत संक्षिप्त है जीवनी, और उसका बड़ा रूप अन्य किसी पुस्तक प्रकाशित करने की योजना है। लेकिन ये बच्चे पढ़ेंगे और लाभान्वित होंगे। मुझे लगता है कि बच्चे इसे करियर के रूप में चुन पाए और उनका भविष्य उज्जवल हो, इस कामना के साथ ये पुस्तक महाराष्ट्र बोर्ड के जो 40-45 लाख विद्यार्थी पढ़ेंगे, हमें इस बात की प्रसन्नता होगी कि इससे कुछ अर्जित कर पाए। और जो लॉकडाउन की एक बात रह गई बहुत महत्वपूर्ण हमें लगती है, वो ये कि लॉकडाउन के पीरियड में घर में रहकर कुछ लोग कहते हैं बोर हो रहे हैं। भाई ये तो अवसर है। जब जीवन में कोई समस्या आए उसे अवसर में बदल लीजिए। उसे खुश रहने के लिए असल में जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती है। उस खूबसूरती को देखने का एक नजरिया होना चाहिए। आप किस नजरिए से जिंदगी को देखते हैं? अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो दुखी रहिए ना, किसने रोका है? अब ये जो खुशी है, कहाँ थी? बाहर थी क्या? हमारे अंदर थी। जैसे आपने मिठाई खाई, वो मिठास आपने कैसे महसूस किया? कि आपके अंदर एक मीठा तत्व था, यानी मिठास को मापने का कोई इंस्ट्रूमेंट था, वो अंदर काम कर गया, वो सक्रिय हो गया, आपने कहा मीठा है। वाणी है मीठी, तो मीठी वाणी अगर आपको छू रही है, सारंगी पर कोई उदास राग बज रहा है तो आप कहेंगे उदास राग है। तो वो सारी चीजें हमारे अंदर एक इंस्ट्रूमेंट इनबिल्ट है कि हम जैसे भी बाह्य चीजों को ग्रहण करते हैं उसकी अनुभूतियों से गुजरते हैं। तो हम बाह्य चीजों को उस अनुभूति से गुजरे, इसके बजाय अपने अंदर के उन तत्वों को विकसित कर लें, उनको बढ़ा लें जो हमें आनंदित करते हैं। तो लॉकडाउन के पीरियड में हमारे अनेक मित्र, अब चूंकि इस फील्ड में हम काम करते हैं तो हमारे मित्र लिखने पढ़ने वाले हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं, लेखक हैं या मीडिया कर्मी हैं, सबके अलग अलग अनुभव है। सबने खूब लिखा, मैंने भी कुछ लिखा। मैं आपको एक रचना छोटी सी सुना देता हूं जो कभी व्यथा भी बनती। हमारे भाई ने अभी कहा कि आजिम भाई ने कि अब हम बोर हो रहे हैं। ये बोरियत यानी ये उकताहट होती है क्योंकि बाहर निकलकर बहुत कुछ करना है। तो उसी से संदर्भित एक रचना है, कोरोना का रोना कब तक चलेगा, कोरोना का रोना कब तक चलेगा, घरों में यो होना कब तक चलेगा। क्या कोरोना का रोना कब तक चलेगा, घरों में यूं होना कब तक चलेगा, किसकी नजर लग गई है जहां को, आंखें भिगोना यूं कब तक चलेगा। ये धड़कन कहीं रुक न जाए हमेशा, गरीबों का खोना किस तरह चलेगा, कब तक चलेगा। यानी हमारे लोग, बहुत से परिचित लोग जो अपरिचित हैं, जो हमारे शहर के हैं, हमारे देश के हैं, इस बीमारी के कारण इस दुनिया से छोड़ कर जा रहे हैं, उनका कष्ट पूरे देश को है, पूरी दुनिया को है। ये कष्ट तो है, लेकिन ऐसे समय में हम कुछ सृजन कर लें, कुछ बेहतर कर लें, कुछ योग करें, कुछ हमारे जो अधिकार हैं उसका निर्वाह करें। हमारे अधिकार क्या होते हैं? सबसे पहला अधिकार तो ये होता है अपनी सुरक्षा। अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा। अपनी सुरक्षा हम कैसे करते हैं? मान लीजिए कभी कोई जलती आग के निकट हम जाएं और हमारे शरीर का कोई अंग थोड़ा सा झुलस जाए, हम सतर्क हो जाते हैं, अपने आप को खींच लेते हैं। कभी पैर फिसल जाए तो हम अपने आप को सतर्क कर लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, संतुलन बना लेते हैं। यानी हमारी सुरक्षा हो, मेरे तन की सुरक्षा हो, ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, ये भावना, ये संस्कार, और हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। अपने परिजन, अपने परिवार के प्रति हम सुरक्षित रखने की भावना होती है, उनका कल्याण हो, उनका भला हो। इसी तरह इसको और व्यापक स्वरूप जब हम देते हैं, हमारे शहर का, हमारे प्रांत का, हमारे देश का, हमारी दुनिया का भला हो, और इस भावना से जब हम ध्यान करते हैं, जब हम साधनाएं करते हैं, इसकी कल्पना करते हैं और परम पिता परमेश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सबका कल्याण हो, ये हमारा अधिकार है और ये हमारा कर्तव्य है। इसका व्यापक स्वरूप खड़ा होता है, और इससे जब हमारे अंदर इस तरह की सकारात्मक तरंगें निकलती हैं कि इस दुनिया का भला हो, लोगों का भला हो, और इसी तरह के भाव जब एक से अनेक लोगों में जागृत होते हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये प्रभावी होगा, और ये बड़ी से बड़ी बीमारी, कोरोना महामारी जिसे घोषित किया गया है, वो नष्ट हो जाएगी। अब कोरोना क्या है, आपको थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा। सूर्य का जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है, जहां से सूर्य की किरणें विकिरित होती हैं, विकीर्ण होती हैं, सूर्य की ऊर्जा धरती पर आती है, उसे कोरोना कहते हैं।
कोरोना का अर्थ है कि कोरोना से ऊर्जा पूरी धरती को मिलती है और धरती का पोषण होता है। यदि ना निकले तो मुश्किल हो जाए। शायद वहीं से चाइना ने इसका नाम कोरोना रखा होगा। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो आरएनए से बना हुआ है, एक तरह के माड़ से बना हुआ है, राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, वो जब टूट जाता है तो टूटने से नष्ट हो जाता है। कोई जीवाणु नहीं है, ये वायरस है, ये जीव नहीं है। ये हमारे तन से दूसरे तन तक रूपांतरित होता है, बढ़ता है, संचरण करता है, आगे जाता है और प्रभावित करता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लेना है। जैसे पहले के इतिहास में देखिए, बहुत सारी महामारियां आई, बहुत सी बीमारियां आई, लोगों ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ा ली कि वो महामारियां नष्ट हो गई। और मनुष्य ही बड़ा है, लेकिन मनुष्य ऐसा है, रमेश जी मैं आपसे एक बात और साझा करना चाहूंगा। मनुष्य की विशेषता देखिए, बहुत बड़ा है, बहुत योग्य है, ग्रह तारों सितारों पर पहुंचना चाहता है, अनेक ग्रहों पर पहुंच गया है। लेकिन मुझे लगता है इस धरती के छोटे छोटे जीव जो पूरी धरती के लिए काम करते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। मनुष्य को आप बड़ा मानते हैं और मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ अपने लिए काम करता है। जब दूसरे के लिए काम करता है तब बड़ा होता है। अब छोटा सा जो जीव है, केचुआ है, कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या करते हैं, धरती की सफाई करते हैं, जितने भी वेस्ट हैं उनको खाते हैं और धरती का परिष्कार करते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि ऐसे कीटाणुओं को नष्ट कर दिया जाए, नष्ट 2 वर्ष के लिए धरती से हटा दिया जाए तो क्या होगा, धरती की सफाई नहीं होगी। दीमक लकड़ियों को चाट कर नष्ट करता है, केचुए उसके मैन्योर बनाते हैं, खाद बनाते हैं, सब सारे कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे तो 2 साल में धरती नष्ट हो जाएगी। दूसरे तरह के कीट पतंगे हैं, तितलियां हैं, भौरे हैं, इस तरह के कीट जो परागण का काम करते हैं, परागण के माध्यम से पौधे पुष्पित पल्लवित होते हैं, सृष्टि विकसित होती है, गुलजार होती है। इन दोनों तरह के जीवों को 2-3 वर्षों के लिए धरती से हटा दीजिए, कल्पना कीजिए धरती वीरान हो जाएगी, पौधे नहीं होंगे, नदियां नहीं बहेंगी, सब कुछ सूना हो जाएगा। लेकिन आप 2 वर्ष के लिए धरती से मनुष्य को हटा दीजिए, धरती खिल उठेगी, धरती खिल उठेगी। अब बताइए मनुष्य के बिना धरती की स्थिति क्या है, और छोटे मोटे कीट पतंगों और कीड़ों मकोड़ों के साथ धरती की स्थिति क्या है। कारण उनमें इनबिल्ट है, उनमें ये संस्कार है, उनकी प्रकृति यही है कि जो कुछ भी करेंगे धरती के विकास के लिए। मनुष्य में भी है ऐसा। आजिम भाई ने जो गाना बनाया, बहुत बढ़िया सा सुंदर सा गाना सुनाया, आजिम भाई को जोड़ लेते हैं अपन। जी जी, और मैं चाहूंगा कुछ सुनाएं, क्योंकि सारी बातें करते करते मुझे लगता है कि शब्दों से लोग थोड़ा देर बोर होने लगते हैं, और संगीत बहुत प्रभावित करता है। मैं थोड़ी संगीत के बारे में और बोलने के बारे में भी इसके बाद बताना चाहूंगा। पहले मैं ये इनका गाना एक सुनना चाहूंगा, कोई धुन या कोई गाना सुना दें। जी अजय वाली जी, स्वागत है आपका फिर से एक बार। जी जी, आप सभी का, सुनने वालों का बहुत 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 बहुत, जितने भी सुनने वाले हैं तो सबको मैं बहुत बहुत मेरा नमस्कार। लॉकडाउन में एक सबसे बड़ा एक फायदा मुझे क्या हुआ है कि मतलब खूब रियाज करने को मिला मुझे। बहुत ही प्रैक्टिस करने को मिली। और एक गीत से शुरुआत करता हूँ मैं। सुबह होगी जहाँ फिर से सभी हम मुस्कुराएंगे, सुबह होगी यहाँ फिर से सभी हम मुस्कुराएंगे। कोरोना हारेगा हमसे जहाँ को हम दिखाएंगे, जहाँ को हम दिखाएंगे। बहुत सी सावधानी है बरतनी, जान ले ये सब। रखो खुद पर भरोसा तो सभी फिर मुस्कुराएंगे। सुबह होगी यहाँ फिर से सभी हम
मुस्कुराएंगे, कोरोना हारेगा हमसे, जहाँ को हम बताएंगे, जहाँ को हम दिखाएंगे। ये रचना आपने सुनी? ये कोरोना में बहुत खूब, बस बहुत खूब, एक ही बहुत फायदा हुआ है कि मैंने बहुत सारी कंपोजिशंस की हैं और बहुत बहुत ही कंपोजिशन की हैं, खूब रियाज किया है और खूब मतलब बहुत अच्छी तरह से भोजन बहुत अच्छी तरह से किया है। सबसे बड़ी बात कोरोना, और ये सच बात ये है कि ये कोरोना ने हमें कुछ सिखाया है, कुछ हमें दिया है, हमसे कुछ लिया नहीं है। ये एकदम सच बात है। जी जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब जैसे कि लॉकडाउन खुलेगा तो फिर से हमारा जीवन कैसे होगा, क्या कल्पना करते हैं आप? जीवन हमारा जैसा पहले था, मुझे उम्मीद है कि अब कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ परेशानियां तो, दिक्कतें तो आने वाली हैं, क्योंकि 2 महीने 3 महीने का ये गैप, और जब खुलेगा तो पता नहीं कि अब कभी खुलेगा, जून में खुलेगा, जुलाई में खुलेगा, कल खुलेगा, मालूम नहीं। लेकिन ये जो हमारे 2 महीने का जो वो पीरियड गुजरा है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा पूरी तरह से सही होने में। लेकिन ये है कि जो भी हुआ है वो सही समय पे हुआ है। एक बात ये, सच्ची बात ये है कि लॉकडाउन जो हुआ है वो बहुत ही सही समय पे हुआ है। अब उसमें ये है कि कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन खुलेगा तो दिक्कतें आएंगी, तो वो तो आएंगी, और तो आएंगी तो उसे फेस करना पड़ेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं भाई। लोग सुरक्षित तो हैं, लोगों की जानें तो बच गई। अब जितना जो आप देखिए ना गल्फ कंट्रीज में कितना कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, इंडिया में तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो ऊपर वाले का हमें बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि यहाँ बीमारी को बहुत जल्दी कवर कर लिया गया, हर चीज को। और डॉक्टर्स, पुलिस प्रशासन, हमारे सरकार, जो हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने सभी का इतना बड़ा योगदान रहा है इसमें, और सभी ने खुल के सहयोग किया है पूरी तरह से, जनता ने भी। तो अब इसके बाद में जब खुलेगा तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानी आएगी, कुछ आएगा। मेरा मतलब जो मेरा जाती जो कहना है तो वो ये है कि मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा, क्योंकि काम खुलेगा तो आप काम पे जाओगे, काम से घर पे आओगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कहीं ना कहीं थोड़ी दुश्वारियां होंगी, कहीं दिक्कतें आएंगी, तो वो तो जिंदगी है, जिंदगी में तो क्या क्या होता है, परिवर्तन संसार का हाँ ये नियम। तो लाइफ है, इसमें तो क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ कठिनाइयां आती हैं, और कहाँ कहाँ हमें फेस करना पड़ता है। तो ये तो पूरी जिंदगी हमारी ऐसे ही है। और एक आर्टिस्ट की जिंदगी तो आप जानते हैं कि कैसी होती है, कलाकार की जिंदगी, है ना, 2 दिन घर में 4 दिन बाहर। जी। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और प्रैक्टिकल लाइफ में हम एक जो है नए तरीके से हमारा जीवन शैली शुरू हो सकता है, क्योंकि अच्छा, नई चीजें। एक सबसे बड़ा फायदा हुआ है, सबसे बड़ा फायदा हुआ है लॉकडाउन में, कि जो पत्नियां हैं वो घर के अंदर हैं, और कोई उनकी फरमाइश नहीं है, कोई उनकी ख्वाहिश नहीं है। ठीक है, ये सबसे, अब 1 साल तक अगर लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो उसके बाद 1 साल तक किसी शोरूम में नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या पता कपड़ों में कोरोना ना हो। ये भय भी हो सकता है। और अभी एक सबसे बहुत अच्छी बात क्या है, कभी वो सोशल जो मतलब डिस्टेंस होने का है कि भाई आप इतना डिस्टेंस रखिए आप आपस में, तो उससे एक सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है कि मास्क भी लगा हुआ है, डिस्टेंस भी है। तो जो लोग ज्यादा बोलते थे वो कम बोल रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा, मतलब परिवार में तो बहुत ही अच्छी बात है ये। मुझे लगता है आप जिस नजरिया से इन चीजों को देख रहे हैं उसमें काफी जो अरे है भाई हम। बहुत, हाँ मतलब पत्नियों को, मतलब हम जैसे लोगों को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि हमारे साथ वो नहीं है कि शॉपिंग चलना है हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन, या यहाँ जाना, तो उससे 2 महीने में पैसे भी काफी बच गए हैं, बहुत अच्छी तरह से पैसे बचाए हैं। और मतलब ये सारी चीजें नहीं है अब। जी 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 जी। चलिए अजाम जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता मित्रों को, दर्शक मित्रों को भी अच्छा फील हो रहा है लाइव सेशन में। और संगीत के साथ बातें हो रही हैं। ये फर्स्ट सेशन ऐसा है जहाँ पर हम लोग चिटचाट भी कर रहे हैं और म्यूजिक भी सुन रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है कि रेडियो लाइव
फिल्म में आ गया है। और एक तो बहुत ही प्यारा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले रस्ते इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया आपने सुना है, थैंक यू सो मच। और आइए फिर से मैं आनंद जी से जोड़ना चाहूँगा। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह का जो है संगीत के साथ बातें हो। तो एक रेडियो की अपनी जो खूबसूरती है वो मनोरंजन के साथ ज्ञान को बांटता है, तो वो चीज़ हमको यहाँ पर फील हो रहा है लाइव सेशन में भी। और आनंद जी फिर से मैं जोड़ना चाहूँगा आपको, जो एक थोड़ी सी बात आपने रोक दी है, मैं चाहूँगा कि वो पूरा आप करें शॉर्ट में। जब अवसर मिलता है माइक्रोफोन के सामने किसी उद्घोषक को बिठा दीजिए, तो फिर वो चुप होने का नाम नहीं लेता है, वो तो बोलता ही रहेगा, क्योंकि बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आज मैंने बहुत एक बढ़िया बात कही, जो घर में रहने का अवसर मिला है, ये बहुत बहुत नायाब है, बहुत कीमती अवसर है। जी जी। असल में एक आपने पहले प्रश्न किया था कि लॉकडाउन हटेगा तो कैसा होगा। लॉकडाउन है तो कैसा लग रहा है। लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, अपनी सीमित आवश्यकताओं में अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। जिंदगी बड़े अच्छे से चल रही है, रफ्ता रफ्ता बहुत खूबसूरत बन गई है। बाहर की दुनिया देखी, अपने खिड़की से हम बाहर देखते हैं, जो पौधे पेड़ ज्यादा हरे भरे दिख रहे हैं। सड़कों पर जो भी हरियाली ज्यादा दिख रही है। आपने सुना ही होगा, यमुना स्वच्छ हो गई, गंगा स्वच्छ हो गई, पूरी प्रकृति खिल उठी है। क्यों? क्योंकि लोग बाग बाहर कम है, दोहन कम कर रहे हैं। असल में इस पूरी प्रकृति में उपयोग के लिए जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं उससे ज्यादा है, उपभोग के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन हम भोगते हैं प्रकृति को, अपनी जरूरत से ज्यादा हम ले लेते हैं, और जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं तो ये प्रकृति कमजोर पड़ जाती है, प्रकृति दुखी हो जाती है, और वहीं पर हमारे साथ संकट है। तो जो हम घरों में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं के साथ जी रहे हैं, हमने जीने की एक शैली विकसित कर ली है। हम सुबह से शाम तक जो दौड़ते रहे हैं, दौड़ते हुए क्यों दौड़ते रहे हैं? आप देखते होंगे कि आज की जो नई पीढ़ी है, मोबाइल सामने है, व्हाट्सएप खुला हुआ है और भोजन कर रहे हैं। न तो भोजन का आनंद ले रहे हैं और न ही व्हाट्सएप का। एक साथ दो काम कैसे हो सकता है? आप सो भी रहे हैं और जग भी रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अब घर में रहकर आपके पास इतनी फुर्सत है कि आप ढेर सारे काम करेंगे और हर काम का मजा लेंगे। तो जिंदगी के मजे लेने की जो आदत है वो विकसित हो रही है, एक जीने की नई कला विकसित हो रही है। घरों में बैठकर जो व्यावहारिक रूप है, लोग घरों में बैठकर अपने दफ्तर का काम कर रहे हैं। हो सकता है कल को कोरोना, हो सकता है 2, 4, 6 महीने, वर्ष भर रहे, जब तक उस पर हम विजय नहीं प्राप्त कर लेते हैं, हमारा संघर्ष यूं ही रहेगा। तो घरों से काम करना पड़ेगा। विद्यार्थी घरों से पढ़ रहे हैं। मेरी पत्नी, मैं देखता हूं, पढ़ाती हैं, और विद्यार्थी बड़े उत्सुकता के साथ जुड़ते हैं, उनको बड़ा आनंद आ रहा है, प्रश्न करते हैं, उनको होमवर्क दिया जाता है तो करते हैं। एक नई तरह की विधा विकसित हो रही है, एक नए तरह की जीवन शैली विकसित हो रही है कि हम अपने जीवन के लिए इस प्रकृति से, इस दुनिया से उतना ही लें जितनी हमारी आवश्यकता है, और अंदर की खुशी को विकसित करें। जो अनावश्यक दिन भर दौड़ते हुए हम थक जाते थे, दुखी हो जाते थे, कुछ पाते नहीं थे, अब अपने आप को ढूंढने का समय मिला है और ढूंढने की कला विकसित करने का अवसर मिला है। तो हम बार बार कहते हैं, जब भी अवसर मिले, अवसर का लाभ उठाना चाहिए, अवसर को खुशियों में बदल लेना चाहिए, अवसर को जीवन में बदल लेना चाहिए। तो ये जीवन में बदलने का एक मौका है, एक अवसर है, इसको इस लॉकडाउन ने दिया है। तो इसको हम इस तरह से जिए, क्योंकि देखिए,
आजिम भाई ने जो सुनाया गाना कितना बढ़िया, हालांकि जो मूल गाना है मेरे दो मित्र घनश्याम वासवानी और अशोक खोसला ने गाया हुआ है इसमें, लेकिन उसको बिल्कुल इतने सुंदर तरीके से इन्होंने पेश किया, मजा आ गया। ये जीवन का दर्शन है। हमको इतनी शक्ति चाहिए कि हम कोरोना पर भी विजय प्राप्त कर लें, जीवन की जितनी मुश्किलें हैं उस पर विजय प्राप्त कर लें। क्यों? क्योंकि हम जीवन को आनंद से भर देना चाहते हैं, अपना जीवन, परिवार का जीवन, देश का जीवन, दुनिया का जीवन। तो बस इसमें इसी चिंतन के लिए एक अवसर मिला है। यही है हमारी अंतर यात्रा। अपने अंदर उतर कर हम आगे बढ़ें, अंतर जगत से बाह्य जगत को देखें, तब मजा आएगा, तब आनंद आएगा, और तब हमारे जीवन का अर्थ हमें समझ में आएगा। आनंद जी, बहुत ही अच्छी बात, आपने अपना समअप भी अच्छा किया। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सार, आपने जो लॉकडाउन का है चिट चैट में जो चीज़ें हमें लोगों तक पहुंचानी थी वो मैसेज भी इसमें आ गया, और साथ ही साथ आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत ही अच्छा लगा। और फिर से अजाम अली जी से मैं जोड़ना चाहूँगा, जो उन्होंने गीत सुनाया बहुत ही अच्छा सुनाया। और एक मैसेज के तौर पे आजम जी आप क्या बताना चाहेंगे, एक संदेश, क्योंकि पूरी दुनिया आपको सुन रही है और बाद में ये अपलोड हो जाएगा फेसबुक पे तो लोग सुनते ही रहेंगे आपको, तो एक क्या बताना चाहते हैं आप, थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैसेज या म्यूजिक आप जरूर सुना सकते हैं। मैं यही चाहूंगा कि आदेशों का पालन किया जाए, जैसा हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जो जो चीजें लागू की हैं उसको लेकर चला जाए हमें, और उसको लेके चलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। मतलब हमारी सुरक्षा के लिए है सारी चीजें। घर में जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन लगा रहे हैं या जो भी है, जैसा भी है, उसमें आप सतर्क रहिएगा, घर में भी और बाहर भी। बाहर कम निकलिए, बिल्कुल घर में रहिएगा। सच्ची बात है ये, क्योंकि लॉकडाउन, ये बीमारी जो है इतनी खतरनाक बीमारी है कि इससे मतलब बहुत ही, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत जल्दी कवर कर लिया गया यहाँ पर, ठीक है ना, हमारे इंडिया में। लेकिन बाहर की हालत तो आप जान ही रहे हैं। तो आदेशों का पालन किया जाए, जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा किया जाए। घर में रहें, सुरक्षित रहें, खूब खाएं, खूब पिएं। और ये सबसे बड़ा अवसर आनंद जी के, जैसे आनंद जी ने कहा कि बहुत ही सही अवसर मिला है आपको घर में रहने का, और घर में अच्छी तरह भोजन करें, बेहतरीन परिवार के साथ में रहें, बच्चों के साथ रहें, बच्चों के साथ खेलें। क्योंकि मैंने ये देखा कि नॉर्मली लाइफ में ऐसा होता है, ये बॉम्बे यहाँ पर, कि मतलब जो पिता होते हैं वो एक एक हफ्ता बच्चों से नहीं मिल पाते हैं। अब देखिए ना, सुबह में निकलते हैं, शाम को जब निकलते हैं तो बच्चे सोते हुए होते हैं, और जब रात में घर में जाते हैं तो बच्चे सोते हुए मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ा अवसर है उन लोगों के लिए कि आप घर में रहें, अपने बच्चों के साथ में खेलें, अपने बच्चों के साथ में खाएं पिएं और ऐश करें, जिंदगी के मजे लें। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें और नियमों का जरूर पालन करें, क्योंकि नियम का पालन करें, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि संयम और नियम मनुष्य जीवन की शोभा। जी बिल्कुल सच बात है, तो आप सुंदर हैं, सुरक्षित हैं। और नियम संयम में कहीं गड़बड़ हो जाएगा तो आपकी सुंदरता खत्म हो जाएगी और फिर आपका जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो आइए फिर से एक बात और कहना चाहूंगा, जो मैंने जो 2 गीत गाए हैं कोरोना के ऊपर, एक गीत जो था तो वो दयाराम दर्द फिरोजाबादी साहब का था, क्योंकि ये नाइंसाफी होती है हमारे लिए कि अगर हम किसी शायर का नाम ना लें, लिरिक्स राइटर को जरूर याद करना चाहिए, कंपोजर। तो वो दयाराम दर्द फिरोजाबादी साहब का था। दूसरा जो था तो राजेश भोपाल से हैं, उनका था लिखा हुआ। बहुत बढ़िया। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको हमारी ओर से बहुत सारा प्यार, नमस्कार, सलाम कहना। और साथ ही साथ अभी फिर से मैं एक छोटा सा मैसेज, आनंद जी आप कोट कीजिए, इसके बाद हम सेशन को पूरा करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा, ये एक अवसर मिला कि हम अपने इतने सारे देश के लोगों से जुड़ने का, हमें इस बात का गर्व है, प्रसन्नता हो रही है। और जैसा कि हर चीजें आती हैं, जैसे फ्लड आता है, कोई बड़ा, जैसे ब्रह्मपुत्र का फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो सैकड़ों किलोमीटर जलमग्न हो जाता है, पानी पानी दिखाई पड़ता है।
जी जी जी। ब्रह्मपुत्र के किनारे में 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर तक पानी पानी होता है। लेकिन जब बाढ़ कम होती है तो पूरी जो धरती है उपजाऊ हो जाती है, एक अच्छी तरह सफाई हो जाती है। एक तरह का फ्लड है ये, पूरी दुनिया में आया हुआ है। ये परिवर्तन का संकेत है। ये घंटी बज रही है कि आप इसे सुने और जग जाएं। आपने क्या क्या गलतियां की हैं, कितने पेड़ काटे हैं, नदियों को कितना पोल्यूटेड किया है, कितनी गलतियां की हैं, कितने अमानवीय व्यवहार किए हैं, इन सब का चिंतन करें, मनन करें और मूल्यांकन करें, आत्मविश्लेषण करें। ये समय ये है, क्योंकि आपके पास समय नहीं होता। आप सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं, परिणाम तक देखने का अवसर नहीं मिलता है। अब मिला है। रचनाकार, लेखक, कवि, चिंतक, जितने भी विद्वान हैं, जिन्होंने समाज का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है, ऐसे राजनीति के क्षेत्र के लोग भी, एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। सिर्फ अपने तन के लिए नहीं, अपने मन के लिए, अपनी आत्मा के लिए जीवित रहें और देश के, दुनिया की आत्माओं के लिए जीवित रहें। अपना कल्याण करें, दुनिया का कल्याण करें। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे अपना अहित हो, अपने तन अपने मन का अहित हो, परिवार देश दुनिया का अहित हो। एक नई दुनिया बन रही है, इस बात का संकेत है। इसे समझें और उसी दिशा में बढ़ें कि हमको एक सुंदर दुनिया बनानी है, एक सुंदर विश्व का निर्माण करना है। यदि आज इस अवसर को चूक गए, ये मौका है, इसका लाभ नहीं उठाए, तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य अंधकारमय और कष्टमय हो जाएगा। इसलिए जो आपने बात कही, आत्म अनुशासन की बात, आत्मनियंत्रण की बात, आत्मनिर्भरता की बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। ये अंतर से जगाना पड़ेगा, यानी कि अपनी चेतना को जागृत करना होगा। अपनी चेतना को जागृत करके हम इस दुनिया के लिए जिएं, इस दुनिया को सुंदर बनाएं, ताकि ऐसा लगे कि कहीं भी दुख नहीं है, कहीं भी अवसाद नहीं है, कहीं भी हिंसा नहीं है। एक सुंदर विश्व जहां हमें कहीं बेखौफ होकर हम विचरण कर सके, कहीं हमें भय न लगे, न कोरोना का भय, न कहीं आदमी का डर कि ये आतंक है, इससे मैं डर जाना है। वो सब खत्म कर दीजिए। देख रहे हैं ना, अचानक चलता फिरता आदमी कुछ मिनट में गिर जाता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस परमात्मा ने जो दुनिया हमें बनाकर दी है और हमें इस दुनिया में भेजा है, वो बहुत सुंदर है। हमारा जीवन बहुत सुंदर है। तो ये बात समझनी है। ये कोरोना, ये महामारी संकेत कर रही है, हमें समझा रही है, समझो 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 और जागो, दुनिया को सुंदर बना लो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आनंद जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया। और अजय माली जी, आपने भी बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया, और दोनों का बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे इस लाइव सेशन में आकर आपने जो बातें बताई, जो एक्सपीरियंस शेयर किया, वो हमारे श्रोताओं को और जो भी सुन रहे देख रहे हैं उन सब के जीवन में एक मील का पत्थर साबित होगा। और उन सभी को इस लॉकडाउन के बाद, इस लॉकडाउन की छेड़छाड़ से एक जीवन जीने की प्रेरणा मिल रही होगी। और जिस तरह से हमने शॉर्ट में इन चीज़ों को बताने की कोशिश की है, और जो बातें आपने बताया, जैसे कि आनंद जी, आप जैसे आपका नाम ही है, उस चेतना के बारे में आपने बताया, और वो चेतना को अगर हम जागरूक कर लें तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना या कोरोना से बढ़कर भी कुछ आए तो भी हम अपने आनंद में रह सकते हैं और उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। और अजय माली जी ने जिस तरह से अपने कोरोना पर जो गीत बनाया है, बहुत ही काबिले तारीफ़ है, बहुत ही सुंदर आपने उसको सुनाया भी और हम सभी को अच्छा लगा। और इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये भी गीत आपने सुनाया, तो बहुत ही अच्छा आपने प्ले किया। और इसी तरह आपकी कला जो है बढ़ती रहे, आप इसमें निपुण बने और आपको एक अच्छा मुकाम हासिल हो, ऐसी शुभकामना करते हैं, मंगल कामनाएं करते हैं। और फिर मिलेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। लाइव सेशन में आज हमारे साथ आनंद प्रकाश सिंह, जो मीडिया पर्सनालिटी हैं, उद्घोषक हैं, उनसे बातें हुई। और साथ ही साथ अजाम अली मुकर्रम जी, इनसे बातें हुई। संगीतकार हैं, सिंगर हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। बच्चों को सिखाते रहते हैं और बीच बीच में वो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो प्यार है इसी तरह हमारे साथ बना रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम तीनों को दीजिए इजाजत। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।